गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने आपकी जो स्टोरी थी वो डिस्कस कहीं हद तक हम कर चुके थे। शेखीबाज मक्खी जो आपका चैप्टर 2 है वो थोड़ी सी स्टोरी छूट चुकी है, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। देखो ये आपका चैप्टर था शेखीबाज मक्खी, जो चालाक मक्खी देखा हमने क्या था। एक बार और शॉर्ट समरी आपको कह देती हूँ स्टोरी की, इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज होता है। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर था, वो भोजन करके आराम कर रहा था। फिर क्या हुआ, वो एक मक्खी थी जंगल में, वो शेर को तंग कर रही थी। शेर है वो 2 दिन तक या 2 या 3 दिन तक नहाया नहीं था, और जो मक्खी है वो ये शेर है, देखो पेड़ के नीचे जो आराम कर रहा है, वो मक्खी उसके ही आसपास गुनगुना रही थी, उसको तंग कर रही थी। फिर क्या हुआ, शेर को कुछ गुस्सा आता है और क्या कहता है कि तू दूर हो जा, हट जा मेरे रास्ते से, वरना तुझे मार डालूंगा। फिर क्या होता है कि जो ये मक्खी है ना, वो भी शेर के साथ आर्ग्यू में बढ़ती है और क्या कहते हैं कि क्या कहती है कि तुम जंगल के जो राजा हो और तुम्हें ऐसा बोलना क्या अच्छा लगता है। फिर क्या कहती है मक्खी, क्या मैं तुझसे डरती हूँ। फिर क्या कहती है मक्खी, क्या वरना तुम मुझे मार डालोगे, मैं तुझसे लड़ सकती हूँ। जो मक्खी है उसको चैलेंज करती है शेर को। फिर क्या कहती है वो शेर को, क्या कहती है, हिम्मत हो तो आ जा, ऐसा कहती है। फिर क्या है, जो शेर है उसका गुस्सा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। फिर क्या कि जो मक्खी थी वो पहले उसको पंजा मारती है, देखो नाक पर बैठती है तो उसकी नाक छिल जाती है, यहाँ कान है देखो इसका, तो वो कान छिल जाता है। जब जब मक्खी बैठती है शेर के नाक पे, कान पे, गर्दन पे, गाल पे, जब भी शेर पंजा उठाता है तो पंजा सिर्फ शेर को ही लगता है, क्योंकि मक्खी है वो उड़ जाती है। और फिर जो शेर है वो अपनी जो हार है वो स्वीकार कर लेता है और क्या कहता है कि मक्खी बहन मैं तुझसे हार गया, तुम मुझे छोड़ दो। तो मक्खी को तो क्या फिर घमंड आ जाता है, वो खुद को बहुत ही प्राउड फील करती कि देखो मैंने जो शेर था, जंगल का राजा था, उसको है वो मैंने हरा दिया। फिर क्या होता है, जब वो आगे चलती है तो उसको आगे कौन मिलता है, उसको आगे हाथी मिलता है। फिर वो हाथी को भी क्या कहती है कि तुम मुझे अब प्रणाम करो, क्योंकि मैंने तो शेर था, जंगल का राजा था, उसको तो मैंने हरा दिया है, अब वो किंग नहीं रहा क्योंकि वो मेरे से हार चुका है। हमारे भी ऐसा ही होता है ना, हमने भी पहले देखा ही थी कि जब कोई जो किंग होता है वो दूसरे किंग से जब हार जाता है तो उसका ही राज चलता है उस राज्य में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मक्खी क्या कहती है, अब मेरा राज चलेगा, कहाँ पे, जंगल में, क्योंकि जो जंगल का राजा था वो शेर था, मक्खी को हरा दिया है। फिर हाथी ने क्या सोचा, इस पागल मक्खी है वो पागल है, उससे बहस करना यानी कि उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना, कुछ दलील करना वो ठीक नहीं है, बहस करना जिसको बोलते हैं वो ठीक नहीं है। इसके साथ समय बर्बाद करें यानी कि टाइम वेस्ट करना जैसा है मक्खी के साथ आर्ग्यू करके। और अब यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। क्या कहते हैं आगे, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने क्या कहा कि मक्खी को सेटिस्फेक्शन हो जाए ना उसका, तो इसलिए उसने क्या किया, उसकी सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम कर दिया, मक्खी के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको अच्छा लगे इसलिए, और क्या कहा, आगे चल गया। फिर क्या हुआ, सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। देखो अब ये जो कम्युनिकेशन था ना हाथी और मक्खी के बीच, जो दो बात कर रहे थे, वो सब किसने देखा, लोमड़ी देख चुकी थी। अब क्या है, लोमड़ी मद मद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी भी हाथी की तरह ही कुछ सोचती थी, और वो क्या, जो उसका जो मंद मंद अंदर ही अंदर वो हंसती थी कि यह मक्खी तो सच में ही पागल हो चुकी है ऐसा। अब क्या है, इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे वो लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। देखो फिर मक्खी ने उसको, लोमड़ी को भी देखा जो हंसती थी उसको, तो वो लोमड़ी को भी क्या कहती थी, चल तू भी मुझे
प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। देखो अब मक्खी ने क्या कहा, मैंने शेर को तो हरा ही दिया। उसकी जो स्टोरी है वो फिर नरेट करती है वहाँ, और क्या कहा, विशालकाय हाथी है ना, वो भी अब मुझे प्रणाम करके गया, उसको भी मैंने हरा दिया है। ये वो कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील करती है। तू भी अब मुझे प्रणाम कर, यानी कि लोमड़ी को भी प्रणाम कर। देखो अब क्या है, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। पहले लोमड़ी ने क्या किया, मक्खी है उसको प्रणाम किया, और अब लोमड़ी है वो मक्खी को क्या कह रही है धीरे से, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। क्या कहती है, ये लोमड़ी ने पहले क्या किया, जो मक्खी है उसको प्रणाम किया, और क्या कहती है, पहले तो प्रणाम किया, मक्खी की जो बात है उसको सुन के, फिर क्या किया कि धन्य हो मक्खी रानी। वो ऐसा उसका टोन था वो कुछ अलग था, क्योंकि उसकी कोई जो मकड़ी थी उसके साथ थोड़ी सी दुश्मनी होगी शायद। तो क्या कहती है, क्योंकि वो मकड़ी है ना, वो मक्खी को गाली दे रही थी, इसलिए लोमड़ी ने यहाँ क्या किया, उसकी यादी थी कि देखो धन्य तो तुम हो ही, धन्य हो मक्खी रानी, ऐसा आप रानी कहना पड़ेगा ना, लेकिन तुम ये मकड़ी को तो देखो, जो जाले में, देखो ये मकड़ी है वो जाले में फंस गई है, वो क्या है, वो तुम्हें गाली दे रही है। देखो ये मकड़ी की जो जाल है ना, उसमें ये मक्खी फंस गई है, इसलिए लोमड़ी उसको ये याद दिला दे रही है कि पहले तुम ये मकड़ी की जाल को देखो, जो ये मक्खी है वो तुम्हें गाली दे रही है, उसकी जरा खबर तो लो, ये तो सब सही है। फिर यहाँ क्या है, यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। फिर क्या हुआ कि मक्खी को है ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया। मक्खी क्या बोलती है गुस्से में, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। फिर क्या हुआ कि जो मकड़ी है उसको तो मैं चुटकी बजाते ही उसको ऐसी की तैसी कर दूंगी, ऐसा उसको तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्यों मैं शेर को मार सकती हूँ तो क्या मैं मकड़ी को नहीं मार सकती, ऐसा। अब क्या है आगे, यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ जपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। फिर क्या हुआ, जो मक्खी है कुछ जल्दी जल्दी में थी, क्योंकि अब तो प्राउड फील होता है ना कि मैं उसको तो अभी खत्म कर सकती हूँ, मुझे जाने दो, गई, और क्या हुआ, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यो ज्यो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। फिर क्या हुआ कि अब जो ये मक्खी थी वो मकड़ी के जाले में फंस गई और कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रही थी इस जाले से बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ज़्यादा ट्राई करती थी ना वैसे ही खुद फंसी ही जा रही थी। अंत में वह थक गई, हार गई। क्या कहा कि अंत में वह थक गई कि अब मुझे यहाँ बाहर निकलना अब मेरा इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो कुछ ज़्यादा ही फंस गई है मकड़ी के जाले में, कुछ निकलने का कोई चांसेस ही नहीं है, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। फिर क्या हुआ, अब लोमड़ी है वो मज़ा ले रही है, क्योंकि मक्खी है जो प्राउड फील कर रही थी ना, जो उसको घमंड था कि मैं इससे ऐसे चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी, उसको ऐसे समझा दूंगी, देख लूंगी, लेकिन क्या हुआ, खुद ही जाले में फंस गई। इसलिए लोमड़ी है वो मंद मंद मन में ही बहुत ही हंसती थी। ये जो कहानी है वो किसने लिखी है, योगेश जोशी ने, शेखीबाज मक्खी। फिर इस कहानी से अब हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी हमारी चीज़ हो, हमें कुछ आता हो, स्किल हो, उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जो मक्खी थी वो कुछ ज़्यादा ही घमंड कर रही थी कि मैंने जंगल के शेर को हरा सकती हूँ, तो क्या मैं किसी
किसी को भी हरा नहीं सकती, ऐसा उसे घमंड था। लेकिन क्या हुआ, शेर को तो वो एक जंगल के राजा को तो हरा दिया, फिर क्या है, ये सिर्फ झाली से नहीं निकली। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी को आप 2 या 3 बार सुनना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अच्छी सीख मिलती है। ये 2-3 बार पढ़ना आपको आ जाएंगी, क्योंकि ये इजी स्टोरी है। टिल देन, गुड बाय टू एवरीवन।